वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने वाला है। ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जैम 2022 में आया था। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के पहले हम कुछ रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट नंबर 1, मान लो ए एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है और इसका आइगन वैल्यू जो है वो λ1 λ2 डॉट 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 λn है। तो डिटर्मिनेंट ए दैट इज ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होते हैं, इस जो आइगन वैल्यूज है इसका प्रोडक्ट होता है, दैट इज λ1 डॉट λ2 डॉट 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 λn। दूसरा जो रिजल्ट है वो है, मान लो ए एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है और बी एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है और ए का जो आइगन वैल्यू है वो है λ1 λ2 डॉट 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 λn और बी का जो आइगन वैल्यू है वो मान लो λ1 डैश λ2 डैश डॉट 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 λn डैश। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि λ1 प्लस λ2 सॉरी λ1 डैश λ2 प्लस λ2 डैश λn प्लस λn डैश, ये सारे a प्लस बी का आइगन वैल्यू होगा, ये हम बिल्कुल कह नहीं सकते। लेकिन अगर अगर इनमें से कोई एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाए, मान लो यहाँ पे बी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ऐसे b इज इक्वल टू लैम्डा आई, आई यहाँ पे क्या है, इन क्रॉस इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट इज b एक स्केलर मैट्रिक्स ऐसे है, सारी जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो लैम्डा है और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो a प्लस बी दैट इज a प्लस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, λ1 प्लस लैम्डा λ2 प्लस लैम्डा डॉट 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 लैम्डा इन प्लस लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये तब भी होता है अगर इनमें से कोई एक स्केलर मैट्रिक्स हो, तब इन जनरल ये नहीं होता है। तीसरा जो रिजल्ट है वो क्या है, मान लो m एक रैंक 1 मैट्रिक्स है, m n क्रॉस n रैंक 1 मैट्रिक्स है, तो m का आइगन वैल्यू जो है वो क्या होगा, ट्रेस और m, और बाकी आइगन वैल्यू जो है वो सारे 0 बन जाएगा। तो चलिए हम ये जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। हम पहले m को लिख लेते हैं। m में क्या दिया हुआ है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 11 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 10 है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले m को दो मैट्रिक्स के सम से एक्सप्रेस करेंगे। कैसे, देखो बिल्कुल, ये दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करें तो m आ जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं, जहां पे b क्लियरली एक स्केलर मैट्रिक्स है और हमें ये दिख रहा है कि b एक
4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो हम ए के बारे में डिस्कस करते हैं। ए क्या है? ये मैट्रिक्स है और हमें दिख रहा है कि ए का जो रैंक है वो 1 है। दैट इज ए इज 4x4 रैंक 1 मैट्रिक्स। तो हम इस रिजल्ट के मुताबिक क्या कह सकते हैं? ए का जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए। तो ए का जो आइगन वैल्यू बनेगा वो क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए, और बाकी 0 होगा। और ट्रेस ऑफ ए क्या है? हमें दिख रहा है ट्रेस ऑफ ए क्या है? 20, 30, 40। ट्रेस ऑफ ए है 40 और बाकी सारे जो आइगन वैल्यू है वो 0 है। तो हमें ए का आइगन वैल्यू निकल गया। और बी का आइगन वैल्यू क्या है? बी एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो बी का आइगन वैल्यू 1 1 1 होगा। तो हम ये जो सेकंड रिजल्ट है इसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो आइगन वैल्यू है वो क्या होगा? 40 प्लस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, मतलब 41 1 1 1। तो a प्लस बी का मतलब क्या था हमारा? m। तो हमें m का सारे आइगन वैल्यू निकल गया। वो क्या है? 41 1 1। तो हम वो पहला वाला रिजल्ट जो था वो क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या होते हैं? आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। तो हम कर देते हैं प्रोडक्ट 41 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, और फाइनली हमें क्या मिला? 41। मतलब जो एम हमारा गिवन मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट होगा 41। थैंक यू फॉर वॉचिंग।